नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो हम वर्ड ट्यूटोरियल पढ़ रहे थे उसमें इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और अच्छे से समझ लिया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो देखकर सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज है हमारे पास हाइपरलिंक। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो जो चीज़ें लिखा हुआ है उसमें आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लिंक क्रिएट क्या कर सकते हैं? तो हाइपरलिंक में आप किसी भी वर्ड में, टैब में रेफरेंस के लिए किसी चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं, किसी भी नए चीज़ को। तो चलिए हम लिंक पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ जो हाइपर लिंक है, तो यहाँ पे आपका शॉर्टकट की भी इसका बता रहा है कि कंट्रोल के से भी आप हाइपर लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ एक नया विंडो ओपन होकर आता है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाइपर लिंक। तो ये हाइपर लिंक का विंडो ओपन हुआ है। अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है लुक इन करेंट फोल्डर। तो करेंट फोल्डर में आपको दिख रहा है यहाँ कि जो भी आपके पास अभी फोल्डर है वो शो हो रहा है। तो इस फोल्डर को आप लिंक कर सकते हैं अपने वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में। उसके बाद है यहाँ पे ब्राउज पेजेज। तो जैसे ही ब्राउज पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो आप अभी इंटरनेट का इस्तेमाल करके पेज को ब्राउज किए हैं वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पे है रिसेंट फाइल। तो रिसेंट फाइल अभी अभी आप जो क्रिएट किए हैं या बनाए हैं वो शो होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अभी मैं लिंक लगा कर भी बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें क्या है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, ये है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। जो आपके पास है वेब पेज और फाइल, वो हमने दिखाया करेंट फोल्डर, ब्राउज पेज और रिसेंट फाइल में। उसके बाद है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस दिस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अभी क्रिएट किया है उसी में आप उसी डॉक्यूमेंट के कुछ चीज़ें लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए हैं तो यहाँ लिख रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स। हेडिंग्स हमने लगा रखा है, हेडिंग्स है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैप्पी लर्निंग स्टाइल। तो ये में हेडिंग शो हो रहा है। अगर बुक मार्क मेरे पास होता तो बुक मार्क शो करता। उसके बाद ऊपर में आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी आप जो लिंक ये कर रहे हैं, जैसे हम ये हैप्पी लर्निंग एक टेक्स्ट है, इसको लिंक कर दें, यहाँ से ओके करेंगे तो लिंक लग जाएगा। लेकिन ये लिंक दिखेगा क्या? तो दिखेगा कहाँ? हैव, जो सेलेक्टेड वर्ड है उसमें दिखेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो आप न्यू डॉक्यूमेंट में भी क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं किसी न्यू डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है? नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट, या आप यहाँ से चेंज करके आप फाइल से कोई भी चीज़ को चूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, अगर लिंक में ईमेल करना है तो ईमेल करेंगे। अब आपको सारी चीज़ें जब समझ आ जाती है, करेंट फोल्डर में कर देता हूँ, तो आपको यहाँ दिखेगा एक चीज़ है स्क्रीन टिप। तो इसे समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि लिंक लगा लेते हैं। तो चलिए फिर से इसे शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस वर्ड में हमें लिंक यूज करना है। तो एप्लीकेशन को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक पे जाने के बाद जो चीज़ें आपको लिंक करना है उसे आप क्लिक करेंगे। आप फोल्डर भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं। मैं कुछ एक देखता हूँ, कुछ ऐसा इमेज वगैरह, तो वो मैं कर लेता हूँ। जैसे ये एक इमेज है, पता नहीं ये कौन सा इमेज है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके। अब देखिए ये पहली बात तो जिस
पे हम लिंक लगाए हैं उसका कलर में परिवर्तन हो गया, यानी कलर दूसरे कलर का हो गया, शो होने लगा। अब जैसे ही आप जहाँ पे लिंक यूज किए हैं वहाँ कर्सर ले जाएंगे तो ऊपर आपको एक ये नोट दिख रहा होगा जहाँ पे फाइल ///c : कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है कि कंट्रोल+क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ इसे आप कंट्रोल करेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो इस हाथ की तरह बन जाएगा और इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जो भी आप लिंक किए हैं वो ओपन हो जाएगा। यहाँ ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन इमेज ओपन हो जाएगा। देखिए इमेज ओपन हो गया, ये इमेज था हमारा। अब जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये कलर दूसरा हो जाता है। हमें समझना था स्क्रीन टिप, तो जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना वही है स्क्रीन टिप। तो अभी अभी हम इसे यूज करके देखते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे यहाँ जो हम लिंक लगाए हुए हैं यहाँ वो एड्रेस में शो करेगा। उसके बाद स्क्रीन टिप पे जाते हैं। स्क्रीन टिप पे एक और विंडो ओपन होकर आएगा, इसमें आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिख देते हैं इमेज या लिख देते हैं हैप्पी लर्निंग। उसके बाद ओके इसको कर देते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कर्सर लाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें लिख रहा था, अब हैप्पी लर्निंग लिख रहा है। तो आपको लिंक लगाना आ गया होगा। अब आपको हम देखते हैं, क्लिक करते हैं। अब आपको प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे करके दिखाते हैं हम। स्टाइल किए, एक सेकेंड, हम किसी दूसरे जगह पे लिंक को अप्लाई करते हैं। अब अवर डेट में लगा दिए हम। उसके बाद प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, स्टाइल पे क्लिक किए, ओके किए। ओके करने के बाद देखिए आप कंट्रोल के साथ इसे क्लिक कीजिए, जहाँ पे स्टाइल है वहाँ पे आपका कर्सर आ जाता है। अब इस स्टाइल में हम लगा देते हैं लिंक पहला वाला, ओके कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो पहले जहाँ थे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाइपरलिंक अच्छे से समझ आया होगा। हाइपरलिंक, अब एक और चीज़ें हैं हाइपरलिंक में जो महत्वपूर्ण है बताना है कि ये तो मैंने बताया कि आपके जो सिस्टम है यानी कंप्यूटर है उसमें से किसी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को ओपन करना है, किसी इमेज को लिंक करना है तो उसे आप लिंक कर सकते हैं। किस प्रकार आपको और भी कोई चीज़ें लिंक करना है तो उसे किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से कुछ लिंक करना पड़ जाए तो उसे आप किस प्रकार करेंगे ये भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो मैं पहले अपने कंप्यूटर में, तो इंटरनेट कनेक्ट हो जाने के बाद मैं आपको अब, जैसे ये है मेरा हैप्पी लर्निंग, तो मैं क्या करता हूँ कि हैप्पी लर्निंग का यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसे ओपन करके। तो हैप्पी लर्निंग का मैं यहाँ यूट्यूब चैनल ओपन किया। अब देखिए यूट्यूब चैनल ये आ गया हैप्पी लर्निंग का। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका हम लिंक को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो लिंक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ। अब ये हैप्पी लर्निंग लिखा हुआ है, इसमें हम इसका लिंक लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि एग्जिस्टिंग बैक पेज पे जाएंगे और नीचे में आपको दिखेगा एड्रेस। तो एड्रेस में कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो जो लिंक अभी हम कॉपी किए हैं वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओके कर देंगे। अब देखिए हैप्पी लर्निंग में लिंक हो गया है और आपको इसको ओपन करने के बाद सिंपल क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है माउस को। तो देखिए अब यहाँ पे हैप्पी लर्निंग का यूट्यूब चैनल खुलकर आ जाएगा। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी लिंक को लिंक कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो
आज लिंक को बताने में हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम लग गया, लेकिन आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और हाइपर लिंक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि बुक मार्क क्या है। तो बुक मार्क क्या होता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। जब आप कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपने पढ़ना शुरू किया और एकदम पेज नंबर 1 से लेकर जहाँ तक ख़त्म होगा बुक उसको पढ़कर ही उठेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ निशान छोड़ देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि जो बुक है वो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी वही काम है बुक मार्क का। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ हमने लिंक क्रिएट किया था, क्लिक करते हैं वहाँ स्टाइल। अब स्टाइल तक मैंने पढ़ लिया है, स्टाइल का ये कलर तक। तो क्या करेंगे, अब बुक मार्क करना है तो कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और बुक मार्क पे जाएंगे। और यहाँ कह रहा है कि बुक मार्क का आप नाम दीजिए, ठीक ना। तो नाम देते हैं, तो नाम लिख देते हैं कुछ, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ डन। उसके बाद ऐड कर दिए। अब देखिए, अब आपको जब फिर से आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन किए तो अब आप ऐसे ढूंढेंगे तब तो पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको आपको आसानी से ढूंढने के लिए कि कल कहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया था, तो डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गो टू करेंगे तो जहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे वहीं आ जाएंगे। तो कलर पे आ गए। तो आपको बुक मार्क भी समझ में आया होगा कि बुक मार्क क्या होता है। उसके बाद नीचे है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस में होता क्या है, मैं सिर्फ ये अभी बता देता हूँ, क्योंकि जब रेफरेंस टैब पढ़ेंगे आप तो रेफरेंस टैब में भी यहाँ क्रॉस रेफरेंस पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि क्रॉस रेफरेंस क्या है। तो चलिए क्रॉस रेफरेंस में देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक में थोड़ा अंतर है। तो चलिए ऊपर हमने डॉक्यूमेंट को कर लिया है और यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस रेफरेंस क्या है। क्रॉस रेफरेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आइटम, रेफरेंस टाइप और यहाँ लिखा हुआ रेफरेंस टू। तो देखिए आप रेफरेंस में क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे क्लिक कर लेते हैं, जैसे दैन क्लिक किए, यहाँ किए क्लिक, ओके। अब आपको देखिए यहाँ पे क्लिक है, अब रेफरेंस में देना है। तो रेफरेंस नंबर आइटम आया, जैसे मान लीजिए कि हमने दिया बुक मार्क दिया और इंसर्ट रेफरेंस में दिए बुक मार्क टेक्स्ट भी दे सकते हैं, पेज नंबर भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बुक मार्क किया है वो किस पेज नंबर पे है, अगर आपको ये शो करना है तो आप पेज नंबर करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो बुक मार्क लिखा हुआ है वो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पेज में है, ये शो हो रहा है। इसी तरह अगर आपको और भी कोई चीज़ें करना है रेफरेंस के तौर पे, तो जैसे अगर आपको मान लीजिए कि करना है, बुक मार्क नहीं करते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, क्या है हेडिंग होगा, जैसे हेडिंग। तो मेरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग है तो हेडिंग का टेक्स्ट ही लिखना है, तो इंसर्ट करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट आ गया। अगर बुक मार्क में आपको पेज नंबर करना है तो पेज नंबर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर आ जाएगा। उसी तरह अगर आपके हेडिंग नंबर करना है, हेडिंग नंबर नो कॉन्टेक्स्ट करना है, ऐड एबव ऐड बिलो, तो इन सब चीज़ों को आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा, ये भी लिंक की तरह ही काम करता है। जैसे आपको ये जो हम किए हैं यहाँ जाना है तो आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे चले आएंगे, कर्सर आपका वहाँ पे चला आया। तो क्रॉस रेफरेंस आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। अभी आपको ये जो लिंक टैब है इसे बताने में 14 मिनट का समय लग चुका है, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, इसकी उम्मीद मैं आशा करता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद देखिए है कमेंट क्या होता है कि जैसे आप ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं और मान लीजिए कि कोई आपको लिखने के लिए कहा है ना, कहीं आप काम करते हैं तो आपको वर्क मिला है तो आप करेंगे तो अगर आपको कहीं फॉरवर्ड करना है तो अपने आप जो कलीग हैं या जो आपको ये काम दिए हैं उनसे एक
बार ये दिखाएंगे ज़रूर कि ये क्या क्या है। तो मान लीजिए कि आपने उनको मेल कर दिया ये कि आप रिव्यू कीजिए, इसको चेक कीजिए, और उनको कुछ लगता है, हालांकि ये दोनों सेंस में हो सकता है, अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा भी लिख सकते हैं कमेंट में, और अगर कोई चीज़ें ऐसा लगा है कि जो कि नहीं होना चाहिए, उसके जगह कुछ आप चेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उससे कुछ बेहतर हो सकता है, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो कमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वर्ड सेलेक्टेड है, उसके संदर्भ में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं ये उसमें लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं तो इस तरह कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक से अधिक कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि कमेंट क्या होता है, इसकी आपको एक बेसिक नॉलेज हो जानी चाहिए कि कमेंट क्या होता है। उसके बाद है हेडर। देखिए हेडर क्या होता है कि आपने बुक ज़रूर देखा होगा, है ना। तो बुक में जो बुक के कंटेंट होते हैं उसके अलावे कुछ ऊपर या कुछ नीचे लिखा हुआ होता है, तो हेडर वही होता है और फुटर नीचे वाले कंटेंट जो होता है। तो चलिए देखिए मैं हेडर लगा कर बताता हूँ। जैसे ही हेडर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो होता है, जैसे ब्लैंक हेडर है, और भी यहाँ से आप एरो से बढ़ा सकते हैं, जैसे पेज नंबर है, फैक्ट, ओल्ड पेज है। तो इसी तरह मैं एक सिंपल सा आपको ब्लैंक वाला हेडर लेकर दिखाता हूँ। देखिए अब जहाँ से ये टेक्स्ट लिखना हम शुरू किए थे उसके ऊपर ये हुआ है। अब आपको जैसे टाइप करना है तो आप कर दीजिए। तो अब लेकिन देखिए ये जो आप हेडर लिखे हैं तो ये डॉक्यूमेंट के हर एक पेज के टॉप में ये लिखा हुआ आपको दिखेगा। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए तो आपको उम्मीद है कि हेडर क्या होता है ये समझ में आया होगा। उसके बाद फूटर है। फूटर इसी प्रकार का होता है जो आप पेज के नीचे लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं तो इस तरह आप फुटर लगा सकते हैं। उसके बाद है पेज नंबर। तो अगर आपको के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर लगा सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, टॉप ऑफ पेज यानी पेज के ऊपर में लगाना है, और मिडल में लगाना है, राइट लेफ्ट ये सब, या इस प्रकार का आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे इस प्रकार का पेज नंबर रहता है। तो इस तरह के आप पेज नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिज़ाइन टैब आते हैं, तो डिज़ाइन टैब इसके हम लोग बाद में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या मैं सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा। उसके बाद है उसी तरह है, अगर आपको पेज के नीचे चाहिए, बॉटम में चाहिए, पेज मार्जिन में चाहिए तो मार्जिन में भी आप लिख सकते हैं इस तरह का स्टाइल। जैसे यहाँ पे देखिए पेज लिखाया, तो इस तरह आप पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको यहाँ एक बात तो निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि हम जो ये डॉक्यूमेंट बनाए, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें टेक्स्ट ही तो लिखते हैं, लेटर ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो जब लेटर ही लिखते हैं तो ऐसा क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ रहा है फिर से टेक्स्ट लिखने की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो टेक्स्ट ही लिखेंगे, है ना। तो टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों है, तो चलिए समझते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ टेक्स्ट लिखना है तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि इसके मार्जिन के अंदर ही मैं लिख सकता हूँ। तो इसके लिए अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मुझे यहाँ इसके मार्जिन में लिखना है, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ भी आप कुछ लिख पाएंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो इस तरह आप चीज़ें को कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है। उसके भी फॉर्मेट हैं, जैसे आप इसके
कलर को बदलना चाहते हैं तो कलर को बदल सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स के बाद है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या होता है कि यहाँ से आप फील्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट फील्ड है, तो ये जो फील्ड है डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, टाइटल है, पब्लिश डेट। तो ये जो फील्ड है ये आपको मेलिंग्स टैब जब आएगा तब हम लोग समझेंगे। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से किसी भी आप टेक्स्ट को थोड़े स्टाइल में लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट में अलग अलग तरह का स्टाइल होता है। देखिए यहाँ आया टेक्स्ट हियर, तो जैसे आपको कुछ लिखना है तो इस तरह की चीज़ें आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो जनरली इसका यूज हम कब करेंगे, जब आपको कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा जैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाना हो, तो बर्थडे कार्ड बनाना हो, तब हम लोग वर्ड आर्ट का यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ड्रॉप कैप। अब ये ड्रॉप कैप क्या माजरा है समझते हैं। आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ी होगी या इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा होगा, तो उसका जो हेडिंग का सबसे पहला लेटर होता है ना, वो बड़ा सा दिखता है, उसी को कहते हैं ड्रॉप कैप। तो यहाँ आप अगर ड्रॉप कैप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे कर्सर क्लिक है तो एच बड़ा हो जा रहा है। इन मार्जिन में करेंगे तो मार्जिन के अंदर, यानी जो पेज का आप चारों तरफ जो स्पेस छोड़े हैं उसे मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन के अंदर करना, इन मार्जिन रहेगा तो मार्जिन के अंदर, ड्रॉपेड रहेगा तो इस प्रकार दिखेगा, नन कर देंगे तो हट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या है। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन क्या है इसे भी समझ लेते हैं। तो अगर आपको कोई सिग्नेचर लाइन ऐड करना है तो यहाँ से सिग्नेचर लाइन को आप ऐड कर सकते हैं। देखिए शायद मैंने कुछ गलत क्लिक कर दिया था, ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक कर दिया था। आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन। तो जैसे ही सिग्नेचर लाइन पे करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होकर आता है, उसमें लिखता है सजेस्ट। फॉर एग्जांपल आपको जिसका सिग्नेचर चाहिए उसका नाम लिख सकते हैं, सब टाइटल में लिख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए है। उसके बाद नीचे है सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल लिखना है तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी का नाम, जैसे मेरा ही नाम है तो मैं ही लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद है क्या है तो किसके लिए है, ओके कर देते हैं। तो जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ पे ये सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगा। लगता है नीचे वाले पेज में चला गया, तो इसे हम बढ़ाकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ आ गया सिग्नेचर लाइन, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद है डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो डेट एंड टाइम पर क्लिक कीजिए, यहाँ से डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ जाता है। आप किस तरह की चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं डेट एंड टाइम, अगर आपको डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम करना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर आपको, जैसे अभी हम वर्ड ओपन किए हुए हैं, वर्ड में अगर किसी दूसरा फाइल चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब बिटमैप इमेज। जैसे बिटमैप इमेज मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये पेंट होता है। तो इसी तरह अगर दूसरा सॉफ्टवेयर कोई आपको चाहिए, जैसे ओपन हो गया, अब यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सा कुछ कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं ड्रॉ किया, उसके बाद क्या करना है आपको, बाहर कहीं क्लिक कर देना है, तो ये जो आप ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, इस वर्ड में आप कोई दूसरा फाइल ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में कुछ होता नहीं है। टेक्स्ट का मतलब है कि जो नोट पैड का फाइल होता है ना, वो TXT फॉर्मेट में सेव होता है। तो अगर वैसा कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसे आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है ये भी समझ आया होगा। उसके बाद है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है ज़रा इसे समझ लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम, कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं 2-3 इंटर कर लेता हूँ ताकि यहाँ मैं इक्वेशन को ऐड कर पाऊँ। तो इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इक्वेशंस दिखते हैं, ठीक।
जैसे बायनोमियल थ्योरम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो इक्वेशन यहाँ शो होने लगेगा। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। अब फिर से हम देखते हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन नया बनाना हो तो यहाँ जाएंगे, उसके बाद देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक टैब बनेगा। उसके बाद यहाँ एक अलग से डिज़ाइन टैब खुलेगा जिसमें अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जैसे आपको ब्रैकेट लिखने हैं तो ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का ब्रैकेट चाहिए आपको, तो करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ग्रेटर ब्रैकेट, लिमिट्स लिखने हैं तो किस प्रकार का लॉगरिथम लिखना है, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इक्वेशन समझ में आया होगा कि इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सिंबल। अगर आपको कोई सिंबल कहीं यूज करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं कॉपीराइट का सिंबल लगाना चाहता हूँ, कॉपीराइट, तो यहाँ मैंने कॉपीराइट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से और भी अनेकों सिंबल हैं। जैसे आप मोर सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया विंडो ही ओपन हो जाएगा जिसमें अनेकों सिंबल्स है। आपको जिस सिंबल का ज़रूरत है उस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, यहाँ से इंसर्ट कीजिए, तो जहाँ आपका कर्सर रहेगा वहाँ वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। तो आज ये इंसर्ट टैब हमारा समाप्त होता है। तो इंसर्ट टैब के लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको आपको पूरा इंसर्ट टैब समझना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तब तक तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में इसी तरह की खूबसूरती के साथ। तो इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए